थी। राहुल ज्योति एक शाम दोनों अपने घर के बाहर खेल रहे थे। तभी उनकी मम्मी और राहुल ज्योति जरा इधर आओ जल्दी से। तभी राहुल और ज्योति अपने घर को चले आए। जैसे ही राहुल ज्योति घर के अंदर आए और अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देखकर, क्या बात है मम्मी, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हारी नानी का कॉल आया था, आज उन्होंने हमें बुलाया है, कल को हम सब नाना नानी के घर जा रहे हैं। फिर ये सुनकर तो राहुल ज्योति की खुशी आसमान छू गई। चलो पैकिंग शुरू कर देते हैं, नाना नानी के गांव चलते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर क्या, दूसरे दिन सुबह सब लोग जल्दी नाना नानी के गांव के लिए निकल पड़े। राहुल ज्योति का नानी का घर काफी खूबसूरत और छोटा सा गांव था, जहां सब खेती बाड़ी करते थे और प्यार से रहते थे। राहुल ज्योति जैसे ही नाना नानी के घर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए नाना नानी तैयार खड़े थे। राहुल ज्योति को नाना नानी बोले, राहुल ज्योति आ जाओ, हमारे पास को आ जाओ। फिर राहुल और ज्योति नाना नानी के पास जाकर उनसे लिपट गए। फिर खास नाना नानी की बनाई हुई स्वादिष्ट खाना खाकर राहुल ज्योति ने थोड़ी देर आराम किया और फिर दोनों अपने नाना नानी हाल का मजा लूटने के लिए तैयार हो गए। ये लो, तुम दोनों के लिए मैंने खास इमली का रस बनाया है, इसे जल्दी से पी लो, इसे गर्मी में पिया जाता है। नानी की बनाई हुई इमली का रस पीकर तो राहुल ज्योति एकदम तरोताजा हो गए। फिर नानी जी ने आम के पेड़ पर एक बड़ा सा झूला टांगा। राहुल ज्योति झूले पर बैठ गए और झूला झूलते झूलते हवा में बातें करने लग गए और फिर नाना जी के साथ घूमने चले गए और फिर रात हो गई। फिर राहुल ज्योति नानी जी के साथ रात के खाने के लिए फिर घूमकर घर लौट आए। नानी जी, मैं आपके हाथों से खाऊंगा। नानी मुझे भी खिलाओ ना। ये सुनकर नानी जी हंसने लगी। ठीक है, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खिलाती हूँ। फिर क्या, राहुल ज्योति ने नानी के हाथ से पेट भरकर खाना खाया और खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तैयारी करने लगे और फिर राहुल ज्योति को गर्मी महसूस होने लगी। नानी जी, घर के अंदर कितनी गर्मी महसूस हो रही है, पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है, आपके घर में एसी भी नहीं है। हमें तो एसी की आदत है, अब तो हमें रात भर नींद नहीं आएगी। यह सुनकर नाना नानी के साथ सब लोग हंसने लगे। यह देखकर राहुल और ज्योति ज्यादा कंफ्यूज हो गए। आप सब हंस क्यों रहे हो? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? ना बेटा ना, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। छोटा सा तो हमारा गांव है, हमारे पास एसी कैसे होगा बेटा, लेकिन हमारे पास एक ऐसा एसी जरूर है जो तुम्हारे शहर में नहीं होगा। नानी जी ने फिर जाकर छत पर गद्दे बिछाए और सोने लगे। नानी, हम भी आपके पास सोएंगे। हाँ, तुम दोनों मेरे पास सो जाओ, आओ सो जाओ। फिर क्या, खुले आसमान के नीचे थोड़ी हवा में राहुल और ज्योति आराम से नानी के पास सो गए और नानी से कहानियां सुनते सुनते दोनों को प्यारी नींद आ गई। तो बच्चों, आपने इस वीडियो में देखा